हेलो फ्रेंड्स, एक मंदिर था बड़ा भव्य। उस मंदिर के पुजारी थे पंडित धर्मदास। उनको परमात्मा पर पूरा भरोसा था, अतः वह अगले दिन के भरण पोषण और व्यय के भी कोई चिंता नहीं करते थे। प्रतिदिन मंदिर में जो चढ़ावा आता था उसमें से अपनी आवश्यकता भर सामग्री ले लेते और शेष बचे हुए पैसे और सामग्री बांट देते थे। रात में पूरा परिवार संग्रह मुक्त होकर सोता था। दूसरे दिन फिर नए सिरे से दान दक्षिणा प्राप्त हो जाती और निर्वाह योग्य सामग्री रखकर शेष सब बांट दी जाती थी। अनेक वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा, पर कहते हैं ना कि सबे दिन रहत न एक समाना। धर्मदास एक दिन बीमार हो गए। उस दिन भी मंदिर से जो कुछ प्राप्त हुआ उनकी पत्नी ने नियमानुसार सब बांट दिया। पर उसने सोचा, पति बीमार है, यदि रात बिरात बीमारी पड़ने पर किसी औषधि की आवश्यकता हुई तो बिना पैसे के कैसे आ सकेंगे, हाले हाल किससे मांगेंगे। इस पर वह बहुत देर विचार करती रही और अंततः उसने 5 रुपए अपने पास रख लिए। पूरा परिवार खा पीकर सो गया। जब काफी रात बीत गई तो धर्मदास की बेचैनी बढ़ने लगी। जब वह बहुत बेचैन हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, कहीं आज के चढ़ावे में से तुमने कुछ बचाकर तो नहीं रख लिया? मेरी सांस अटक रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं परमात्मा से बिछड़ रहा हूँ। मेरे और उनके बीच की दूरी बढ़ गई है। यह सुना तो पत्नी, जो पहले से ही घबराई हुई थी, उसने सच सच बता दिया, क्षमा करना, मैंने 5 रुपए बचा लिए। धर्मदास पत्नी के सत्य से प्रभावित हुए। उन्होंने पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे बावली, जीवन भर मेरे साथ रही हो फिर भी यह नहीं समझ पाई कि जो भरी दोपहर में देता है वह आधी रात में क्यों नहीं दे सकता? उसे देने में क्या परेशानी हो सकती है? जरा बाहर जाकर देखो, द्वार पर एक भिक्षुक खड़ा है। धर्मदास की पत्नी ने द्वार खोला तो देखा सच ही एक भिखारी खड़ा है। भिखारी बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ। रास्ते में डाकुओं ने मेरा सामान छीन लिया है। अगर मुझे 5 रुपए मिल जाएं तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊं। धर्मदास की पत्नी ने बचाकर रखे हुए 5 रुपए उस भिखारी को दे दिए। धर्मदास ने चादर ओढ़ी और शरीर त्याग दी। आगे अब उनके और परमात्मा के बीच कोई बाधा नहीं रही। सीख, जो हमारे पास रहे हमें उसमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। हम जो खाते पीते हैं, जो करते हैं, वह सब ईश्वर के मर्जी से ही करते हैं।